फिर अमित शाह का फोन। हाँ, फिर अमित शाह का फोन है तो उनसे बतियाने लगे। फिर उसके बाद वो कहे कि अब हम बाहर जा रहे हैं, तो वो चले गए दिल्ली। तो जब हमको पता लगा दिल्ली जा रहे हैं तो हम भी चर्च से फ्लाइट का टिकट कराए, हम दिल्ली चले गए। फोन किया अमित शाह जी को कि हम आ रहे हैं, कहीं आ जाओ। गए तो पहले संजोग से हम ही चले गए उनके यहाँ। तो पूरी घटना हम बताए, ये स्थिति है हमारे साथ, वहाँ ये हो रहा है। और तब तक इनको भी वहाँ बुला लिए हमारे सामने ही। अभी देखता तो वहाँ कि यहाँ कैसे, तो अमित शाह ने वहाँ उनको डांटा, कहा देखो, योगी आदित्यनाथ को। हाँ, कहा देखो तो मुख्यमंत्री होती, मिनिस्टर है और एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इसके वजह से हम सरकार में बनाए हैं। आज जो तुम मुख्यमंत्री बने हो, इनका भी बड़ा योगदान है, ये मत सोचो। बहुत डाटा वाटा समझाया। अब उनको चिढ़ वहीं से बड़ी कि हमको अपने सामने डटवा क्यों दिए। फिर उसके बाद ये आए तो जब कोई बात जाते थे, नहीं नहीं हम आपकी बात नहीं, आप अमित शाह से बात करो। हम कहे ठीक, हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये बड़ा हो, हम हफ्ते में 2 बार 3 बार अमित शाह से कहते थे। फिर गरमा कर 2 बार यहाँ पंचायत करने अमित शाह जी खुद आए, योगी जी से हमारा अमित शाह जी आए पंचायत कराने। पहली बार सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट को लेके पहली बार आए तो 1 महीने का टाइम लिए कि 1 महीने में हम लागू कर देंगे। ठीक है। और हमारे योगी महाराज जी सदन में, विधानसभा में वो आए, उसके दूसरे दिन सदन में कहा कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जल्द लागू करेंगे। तो हमको भी लगा कि भाई लागू करेंगे। 1 महीना बीत गया। फिर उसके बाद ये जो है आनाकानी करने लगे, तो हम थोड़ा गर्म मिजाज में बात किए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अमित शाह से बात करो। तो हमने कहा ठीक है, हम आज से अब इस पे आपसे नहीं चर्चा करेंगे। फिर मैं चला गया दिल्ली और गए वहाँ मिले। हमने कहा कि वही बात फिर आ गई। तो फिर उन्होंने फ़ोन मिला करके इनको समझाया। तो कहा चलो हम आ रहे हैं फला तारीख को, वहाँ बात होगी। तो हम भी चले आए। तो फिर उस आए वो, तो फिर तब तक महेंद्र पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे, चंदौली वाले। हाँ, चंदौली वाले। तो महेंद्र पांडे और योगी जी, हम, अमित शाह, चारों लोगों के बीच बात होने लगी। हम अड़ गए कि नहीं, या तो हाँ या नहीं, आज ये तय हो। क्या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करोगे कि नहीं करोगे, आज यस और नो में हो जाए फैसला। ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है जो ओबीसी आरक्षण है उसको 3 कैटेगरी में बांटने की बात कर रही है। 3 कैटेगरी की, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा जी। तो उसी समय फिर अपना क्या दिमाग आया लोगों को, तो ये कह दिए कि ये रिपोर्ट पुरानी है, हम नई रिपोर्ट तैयार करा लेते हैं। तो कहें ठीक है। तो उसी पर मामला फिर रुका। तो वहाँ अमित शाह जी, फिर हम मीटिंग से चले आए और बातचीत हुई। फिर वो चले गए। दूसरे दिन फिर योगी जी ने हमको बुलाया कि कमेटी गठित करनी है, नाम बताए। हम कि हम नाम नहीं बताएंगे, आप कमेटी गठित कर दो, हमको नहीं जरूरत है, जिसको कर दो कर दो। हम कोऑपरेट नहीं कर रहे थे आप सीएम को? नहीं, वो हमको बचाना चाहते थे ना, हम क्यों बचें? हाँ। हमने कहा कि आप करो, आप बना दो, जांच रिपोर्ट तो आएगी। बना दिए। राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी बन गई, 4 सदस्यीय कमेटी बन गई। तो चूंकि अब हम, उसका सारा खर्चा हमको देना था, गाड़ी हमको देना था, स्टोनो हमको देना था, कंप्यूटर हमको देना था, आपके विभाग को, अपने विभाग को देना था। तो सारी व्यवस्था हम कराने लगे। तो धीरे धीरे 3 महीना बीत गया, कोई काम नहीं। एक दिन मैंने तलब किया, मंत्री के हैसियत से चिट्ठी भिजवाया। आए तो बैठाए, पानी उनी पिलाए, चाय पिलाई। हमने कहा कि मान्यवर, रिपोर्ट की क्या गतिविधि है? कहें तो अभी कोई बात नहीं है। हम कहे क्यों? बता दिया गया कि मत करिएगा। कहें आप किससे बात कर रहे हैं? हम कहे आप किससे बात कर रहे हैं? आज के तारीख में जज साहब, आप जज नहीं हो, हमारे द्वारा नियुक्त किए हुए कमीशन के मुखिया हो। तनख्वाह मैं देता हूं, मेरी दस्तखत से जाता है। आप जिस गाड़ी पे चलते हो, मेरी दस्तखत से मैं गाड़ी दिया हूं। जो आवास आपको अलॉट किया हूं, मैं किया हूं, भूल जाइएगा। ऐसे बोल दिए? हाँ, कहें कि आप अभी हमको नहीं जानते। हम कहे अभी आप हमको नहीं जानते हो। अच्छा, जानने पे बात पहुंच गई। तो कहा अभी मैं मुख्यमंत्री, हम कहे मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री से जाके कहो। तो फिर वहां से उठे चले गए मुख्यमंत्री के यहाँ। तो मुख्यमंत्री हमको बुला लिए। तो हम उसको भी रिकॉर्डिंग में रख लिए थे, मोबाइल अपना रिकॉर्डिंग में रख के बतिया रहे थे उनसे।
फिर वहां गए, बुलाए। सब आप कैमरे पे बता रहे तो हैं, मत क्यों, क्या अब दिक्कत? आगे से कोई आपके पास मीटिंग में मत करे। आएगा तो कहेगा कि पहले इनका मोबाइल ऑन, वो भी अपना करके अरे आएगा। हम मंत्री थे, हमारा मोबाइल कौन रखेगा? हाँ उसमें मैं मंत्री था, हाँ। तो कोई आएगा तो हमसे कहेगा अपना मोबाइल रख दो। नहीं मैं कह रहा हूँ भविष्य में सब सतर्क रहेगा कि राजभर जी सब मीटिंग का बाद रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फिर मैं बुलाए, आधे घंटे बाद मुख्यमंत्री जी, मैं गया तो कहें आप जलील करते हैं अधिकारी को। हम कहे कि मुख्यमंत्री जी कोई बात सुनने के पहले किसी की बात सुन लिए आप बोल दिए। आप सुनिए, भाई इधर सामने, आप भी आओ, बैठो कुर्सी पे इधर सामने हमारे। निकाले मोबाइल। अच्छा, वो रिटायर्ड जस्टिस हाँ, बैठो इधर, आप सुनिए। सुना दिए, तब मुख्यमंत्री वो नहीं के ऊपर टूट पड़े। मुझे क्यों, आप क्यों डांट रहे हैं इनको? अब आप बताओ मुख्यमंत्री, क्यों इनको डांट रहे हो? क्या बुरा हमने कहा है? 3 महीने से क्या किए हैं हम इनको? आप पैसा दिया जा रहा है काम करने के लिए कि घर बैठने के लिए? तो मुख्यमंत्री ने डांटा उठा, तो खैर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हमको 6 महीने का टाइम दिया जाए। हमने कहा कि नहीं। मुख्यमंत्री जी कहें कि तब हम कहें कि 1 महीना, 1 महीने के अंदर अगर ये नहीं बनाएंगे तो फिर ये कमेटी भंग कर देंगे हम। आपको भंग करना पड़ेगा, सुन लीजिए। तो खैर और बातचीत हुई, तो हम चले आए। तो फिर क्या समझाए, तो फिर दूसरे दिन वो आए हमारे यहाँ जज साहब। कहें यार मैं नहीं समझ पाया था मंत्री जी कि आप इतने अड़ियल आदमी हो, अड़ियल हो। मुझे क्यों, हम कोई बात तो नहीं, हम क्या किए? खैर, तो उन्होंने कहा कि हम आपको हमको 3 महीने का दे दीजिए। हम कहा 1 महीना। फिर फाइल बनी, 1 महीने का टाइम दे दिया। काम कुछ हुआ, कुछ बाकी रह गया। तो फिर मैंने जब पूरी फाइल देखा तो हमने कहा इनको और टाइम दिया। फिर 1 महीने का टाइम दिया। 3 महीने में कंप्लीट रिपोर्ट आ गई, मतलब 6 महीने में। 30 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट आ गई। अब उसके बाद फिर मैं अमित शाह जी के यहाँ डटा, पहुंच गए कि रिपोर्ट तैयार हो गई, अब क्या होगा, क्या हम लागू करवाते हैं।